वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कोशिशें रंग ले आई। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के 5 उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। खुर्रम ज़िशान का दस्तबरदार होने से इनकार मनाने की कोशिशें जारी। वकास औरकज़ई और अरशाद हुसैन का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान। इरफान सलीम और आयशा बानो का भी कागजात नामजदगी वापस लेने का फैसला। इरफान सलीम ने वीडियो पैगाम में कहा, हमें बानी पीटीआई का हर फैसला मंजूर है। आयशा बानो का कहना था, बानी पीटीआई के हुक्म पर हमेशा लब्बैक कहा। अरशाद हुसैन बोले, पार्टी फैसले को जाती मुफाद पर तरजीह दी। वकास औरकज़ई ने कहा, सेनेट वक्ती नजरिया हमेशा कायम रहता है और हम नजरिए के साथ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चारों उम्मीदवारों के फैसले को खराज तहसीन कहा। वकास औरकज़ई, अरशाद हुसैन, इरफान सलीम और आयशा बानो ने पार्टी फैसले पर लब्बैक कहा। बानी पीटीआई के नजरिए की जीत वफादार कारकुनों का मिसाली फैसला है। नजरियाती कारकुनों ने एक बार फिर पार्टी का वकार बुलंद किया। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हलफ बर्दारी के बाद केपी का ऐवान मुकम्मल। सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन आज होगा। पीटीआई, हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। 145 अरकान असेंबली वोट कास्ट करेंगे। सेनेट की 11 नशिस्तों में 6 सीटें हुकूमत जबकि 5 अपोजिशन को मिलेंगी। हुक्मरान जमात की अरकान असेंबली को सुबह 9 बजे असेंबली सेक्रेटेरिएट पहुंचने की हिदायत। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। ये कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसके तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी ने अरकान से हल्फ लिया। JUI के 9, नून लीग के 8, पीपल्स पार्टी के 5 अरकान शामिल। ANP के 2, PTI के 1 रुकन ने हल्फ उठाया। केपी असेंबली इजलास शुरू होते ही हुकूमती अरकान ने कोरम की निशानदेही की। स्पीकर ने कोरम पूरा ना होने पर बगैर हल्फ लिए इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। असेंबली इजलास में अरकान हल्फ नहीं उठा सकते थे। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर केपी को नामजद किया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस को अरकान से हल्फ लेने के लिए किसी को नामजदगी करने का खत लिखा था। अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों की हल्फ बर्दारी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। रिट पिटीशन मुकम्मल कर ली। आज पेशावर हाईकोर्ट में दायर करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हल्फ आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 65 वाज़ेह है। हल्फ सिर्फ असेंबली फ्लोर पर हो सकता है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल ना होने पर इजलास मुलतवी हुआ। अली अमीन गंडापुर का बयान, आइन के मुताबिक अरकान से हल्फ लिया। गवर्नर केपी का जवाब, PTI ने हल्फ ना लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की। कोरम की निशानदेही करके PTI ने नई कहानी शुरू की। अपने अरकान असेंबली PTI के कंट्रोल में नहीं, फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट के अहकामात गैर कानूनी है। पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने हल्फ बर्दारी के मामले में आइन से तजावुज़ किया। अदलिया, मुकन्ना और इंतजामिया को मुतय्यन आइनी हदूद में रहते हुए काम करना होता है। अरकान असेंबली की हल्फ बर्दारी का इख्तियार सिर्फ स्पीकर को हासिल है। इस नौयत के अहकामात इंतजामिया अदालती दायराकार में नहीं आते। ये हलफ ना लेना ये तौहीन अदालत है। उन्होंने बहाना बनाया है कोरम का। इनका ये जो एक मंसूबा था उसको पहले ही बेनकाब कर दिया था। बानी PTI तो हमेशा बोली लगवाते हैं। केपी में सेनेट इलेक्शन है, भाई आप क्यों अरबपतियों को टिकटें देते हैं, क्यों अपने टिकटें बेचते हैं? सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना ये बहुत बड़ा एक आईनी जुर्म है। मुंतखब अरकान से हलफ ना लेना तौहीन अदालत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और स्पीकर ने अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया। स्पीकर ने साजिश के तहत अरकान को हल्फ बर्दारी से रोका।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कोरम का बहाना बनाया गया। असेंबली में कोरम का मसला मनसूबाबंदी के तहत किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सीटें बची जाती हैं। बानी पीटीआई ने हमेशा बोलियां लगवाई, ये अरबपति लोगों को लाते हैं, फिर उनकी पार्टी में रद्द-ए-अमल आता है। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बहुत बड़ा आईनी जुर्म है। तलाल चौधरी पीटीआई पर बरस पड़े, कहा कोहिस्तान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। पंजाब असेंबली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब आज होगा। 4 उम्मीदवार मैदान में। नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम, पीटीआई के मेहर अब्दुल सत्तार शामिल, खतीजा सदीकी और एजाज मिनहास आजाद उम्मीदवार। कामयाबी के लिए 185 वोट दरकार। हुकूमती उम्मीदवार को 261 वोट की हिमायत हासिल। पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान की तादाद 108 है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मरियम नवाज की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। पंजाब में सेनेट इंतखाब के बारे में मुशावरत। मरियम नवाज की अरकान असेंबली को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मरी में नून लीग के बड़ों की अहम बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मरियम नवाज भी मौजूद। मुल्की मौजूदा सूरत हाल और सियासी अमूर पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद को सदर जरदारी से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल पर कानून साजी के हवाले से तबादला ख्याल। मुजव्वज़ा आईनी पैकेज की बाज़ शिकों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मौलाना फजल रहमान के साथ वर्किंग रिलेशनशिप के लिए मुलाकातों पर गुफ्तगू। मुलाकात में नए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के नाम पर भी गौर। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब की तबाहकारियों और अमन अमान के क़याम पर इक़दामात से आगाह किया। मुल्की सियासी इंतज़ामी आईनी मामलात में तहादियों को ऑन बोर्ड और उनकी आरा को मुकद्दम रखा जाए। सैलाब से मुतासरा अवाम के जानी माली नुकसानात पर माकूल मुआवजा दें। कुदरती आफात से निपटने के लिए जामे लाहे अमल मुरतब किया जाए। पार्टी सदर नवाज शरीफ की हिदायत। पर मियाँ बीवी का बेदर्दी से कत्ल। कबायली अवाम ने हजूम में लड़की और लड़के पर गोलियां बरसा दी। मियाँ बीवी को धोखाधही से वापस बुलाकर कत्ल किया गया। दोनों ने पसंद की शादी की थी। वाक़या चंद माह कबल पेश आया। कबायली जरगे ने लड़के को 60 लाख रुपए दियत का भी हुक्म दिया था। वाक़े की वीडियो गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वाक़े में मुलव्विस 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े से मुतालिक तहकीकात जारी है। तमाम मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगती का एक्सपर्ट पैगाम। तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद दिन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दोनों बच्चों ने पसंद की शादी की। 1.5 साल छुपकर रहते रहे, फिर ढूंढ लिया गया। जरगे ने मियाँ बीवी को वापसी का झांसा दिया। दोनों लौट आए, फिर जरगे ने उनकी मौत का फैसला सुना दिया। पहले लड़के को गोली मारी, फिर लड़की को भी गोलियों से भून दिया गया। कुरान पाक हाथ में थामे खातून की बेबसी बता रही है मारने वाले सारे मर्द कितने गैरतमंद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल कहा, जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई हुई है वो पहले इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो आपके आसपास राइज है। सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होगा। इस जुल्म के निज़ाम के जिम्मेदार आपके भाई बंद है। दूसरे सूबों से आए मुसाफिर और रोजी रोटी कमाने वाले मजदूर नहीं, जिन निहत्तों को आप गोलियां मारते हैं। आपकी जदोजहद की बुनियाद मुनाफकत, आपकी शनाख्त वतन दुश्मनी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला का दौरा अफगानिस्तान। काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, दहशतगर्दी, दरअंदाजी और कलदम तहरीक तालिबान के हवाले से तबादला ख्याल। पाक अफगान सरहद की मौसर मैनेजमेंट, सरहद पार नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के लिए तरीक़ेकार पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुक़ीम अफगान शहरियों की वतन वापसी के अमल पर भी बातचीत। पुरअमन बक़ाए बाहमी इस्तेहकाम और ताउन की ज़रूरत पर जोर। दहशतगर्द तंजीमें फ़साद और अदम इस्तेहकाम को बायस बन रही हैं, मिलकर रोकना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना और देरपा ताल्लुकात का ख़्वाह है। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। जिला माराकंड में फितनल ख्वारिज के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। 4 रोज़ा ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 9 ख्वारिज हलाक, 8 गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, लेविस, CTD और जिला इंतजामिया ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज के 2 ठिकाने भी तबाह।
मकामी लोगों का ऑपरेशन को सराहते हुए अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार। इलाके में मजीद किसी ख्वारिश के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का खलात में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहां वासल। हलाक दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद वाक़यात में मुलविस थे। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद में रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। डैम के स्पिलवेज आज दोबारा खोल दिए गए। डैम के स्पिलवेज 5 घंटे तक खुले रहेंगे। डैम के करीबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद को वाटर फ्रंट से दूर रहने की हिदायत। पंजाब में स्कूल ऑन वेल मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने असूली मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन वेल दूर दराज इलाकों में बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करेगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों के लिए लाइब्रेरी ऑन व्हील प्रोजेक्ट भी शुरू करेगा। लाइब्रेरी ऑन व्हील मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बच्चों को किताबें पढ़ने के मौके फराहम करेगा। ईरान का यूरोपीय ममालिक के साथ जोहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। यूरोपीय ममालिक से मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्किया करेगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से मुज़ाकरात जुम्मे को इस्तांबुल में होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा। ईरान पुराने मुआहदे पर वापस नहीं जाएगा। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के पास 2015 के मुआहदे को नाफिज करने का अखलाकी जवाज़ नहीं। यूरोपीय मुल्कों ने ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका की जौहरियत की हिमायत की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल। गजा में इसराइली फौज की जहरी थम ना सकी। सिहानी फौज के मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई हमले। एक रोज में मजीद 120 फलस्तीनी शहीद, मुतालिक जख्मी हो गए। शोहदा में 90 ग़िज़ाई इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनी भी शामिल। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 58,895 तक जा पहुंची। 1,40,980 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। हमास मुजाहिदीन का खान यूनिस में इसराइली फौज के कॉन्वॉय पर हमला। मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी और कई टैंक तबाह हो गए। उधर तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ रैली। मुजाहिदीन का अमरीकी सफारत खाने की जानिब मार्च। इसराइल अमरीकी हिमायत से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। मुजाहिदीन की दुहाई।